हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा हमने यूपी जीके को ओरल समझाने का प्रयास किया था, इस सीरीज को शुरू किया हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी के रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, स्टोनो, लिपिक, लेखपाल, कोई भी होने वाले हैं जो कि ग्रुप स की वैकेंसी हैं, उसके लिए यूपी जीके को हमने ओरल स्टार्ट किया है। तो कल हमने उसमें क्या देखा था, यूपी जीके का इंट्रोडक्शन देखा था, क्या क्या होता है, कैसे उसका गठन हुआ, क्या उसकी विशेषताएं हैं, कौन सा राजकीय पशु है, जो भी चीज़ें थी, सब राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, राजकीय चिन्ह जो भी था वो सब हम बात किए। ठीक है, कौन सी उसकी भाषा थी, कौन से आर्टिकल थी, सब उस पर हमने डिस्कस किया। वो वीडियो हमारे इसी चैनल पे है, उसको आप देख सकते हैं, 12 मिनट की वीडियो है। आज हम बात करने वाले यूपी जीके में जो मैपिंग है, मैपिंग में हमें पहले नंबर ये समझेंगे कि जो जियोग्राफिकल फीचर होते हैं, जो भौगोलिक विशेषताएं होती हैं यूपी की, वो क्या होती हैं। तो क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी चौथा स्थान है। इसके पहले क्या है, राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है। ठीक है, राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, उसके बाद अपना यूपी क्या है, देश में चौथे स्थान पे आता है क्षेत्रफल के मामले में, जो पूरे भारत का 7.33% है। उसके बाद इसकी स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और 70 डिग्री से 0.5 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है यूपी की 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। और जो नगरीय क्षेत्रफल है यहाँ पर वो 7,562.29 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। और जो ग्रामीण क्षेत्रफल है ये हमारा है 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं कि जो प्रदेश से लगे हुए राज्य हैं या तो यूटी हैं। तो पहले नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि 8 राज्यों से यूपी अपना साझा करता है बॉर्डर, और एक केंद्र शासित से, यानी कि टोटल मिला के 9, और एक इंटरनेशनल जो कि नेपाल है। ठीक है, नेपाल से वो 597 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है, जो कि इंटरनेशनल है। और राज्य की बात करते हैं किस किस से करता है, तो उत्तराखंड से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है, हरियाणा से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, बिहार से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, झारखंड से करता है, राजस्थान से करता है, और जो यूटी की बात करें वो दिल्ली से करता है। तो टोटल 8 राज्य, एक यूटी, टोटल 9 राज्यों से, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल है, जिसमें 597 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये साझा करता है। अब हम बात करना चाहते हैं कि जो यूपी है इसके नॉर्थ में कौन कौन से राज्य हैं। तो नॉर्थ में हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और नेपाल है। ठीक है, अगर हम यही वेस्ट की बात करें तो उसमें हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है। अगर यही साउथ की बात करें तो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है। अगर ईस्ट की बात करें तो बिहार है, झारखंड है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज़ आपको बता दें, जो यूपी है भारत के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे हम कोई यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट खींचे तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पड़ने वाला है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जो है, या तो भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा जो है यूपी से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा को उसको बोलते हैं जो पूरे पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, अब एक चीज़ हमको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में पूछता है कौन सबसे पूर्वी राज्य, कौन पश्चिमी है, कौन उत्तरी है, कौन दक्षिणी है। तो सबसे पूर्वी राज्य जो है वो आपका कौन सा है, बलिया है, और जो सबसे पश्चिमी है वो शामली है, और जो सबसे उत्तरी है वो सहारनपुर है, और जो सबसे दक्षिणी है वो सोनभद्र है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी होता है, सब शासन, स से सहारनपुर, ब से बलिया, और स से शामली, और स से सोनभद्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जो सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, वो गोरखपुर में होती है, और सबसे कम न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है, वो मथुरा में होती है। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों से लगने वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। कितने राज्य से लगता है, बिहार से लगता है, झारखंड से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, यानी कि टोटल 4 राज्यों से सोनभद्र जिला का बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, और नेपाल की सीमा आपको हम पहले बता चुके हैं कि 597 किलोमीटर, ठीक है, साझा करता है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला की बात करता हूँ तो लखीमपुर खीरी है, जो कि 7,680 स्क्वायर किलोमीटर है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिला की बात करता हूँ तो हापुड़ है, 660 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अगर सबसे छोटा शहरी क्षेत्र वाले जिला की बात करता हूँ तो श्रावस्ती है, जिसमें सिर्फ 65 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर यही हम सबसे बड़े वाले क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो लखनऊ है,
471 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया साझा करता है, जो कि नगरीय है, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करता हूँ तो गाजियाबाद है, जिसमें 31.6 लाख लोग रहते हैं। और सबसे न्यूनतम वाले की बात करता हूँ तो श्रावस्ती है, जिसमें 39,000 लोग रहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो कौन सा है, वो कानपुर है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले जो हैं घटते क्रम में, पहला लखीमपुर खीरी है, दूसरा सोनभद्र है, तीसरा हरदोई है, चौथा सीतापुर है, पाँचवा प्रयागराज है, ठीक है। और हमको एक जानना होगा, जो शहरी क्षेत्र है जिसमें मैक्सिमम क्या है, लखनऊ में है, और जो मिनिमम क्या है वो श्रावस्ती में है। और शहरी जनसंख्या की बात करता हूँ तो जो मैक्सिमम है वो गाजियाबाद में है, और न्यूनतम कहाँ है, श्रावस्ती है। तो शहरी क्षेत्रफल और शहरी जनसंख्या दोनों में न्यूनतम क्या है, श्रावस्ती है। और क्षेत्रफल में मैक्सिमम किसका है, लखनऊ का है। और जनसंख्या में मैक्सिमम कौन सा है, गाजियाबाद का है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जो सर्वाधिक कम क्षेत्रफल, मतलब सबसे ज़्यादा कम क्षेत्रफल किसका है, तो उसको हम बढ़ते क्रम में ले रहे हैं। जैसे हापुड़ है हो गया, फिर गाजियाबाद हो गया, भदोही हो गया, शामली हो गया, और बुद्धनगर हो गया, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इतना चीज़ था। और चीज़ समझते हैं, प्रदेश से लगे सीमा रेखा वाला राज्य जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब प्रदेश से लगे न्यूनतम सीमा वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरने वाला जिला है ललितपुर। और उत्तर प्रदेश से सबसे दक्षिणी भी सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। मतलब जो दक्षिणी स्थिति में है अपना सोनभद्र, उससे जो राज्य अपना बॉर्डर शेयर करता है वो छत्तीसगढ़ है। और उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अब प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है और हरियाणा है, ठीक है। अगर पूर्वी की बात करेगा तो बिहार, और पश्चिमी की बात करेगा तो हरियाणा, और उत्तरी की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश, और दक्षिणी की बात करेगा तो छत्तीसगढ़। ये चारों राज्य क्या करते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के राज्य को टच करते हैं, जो जिला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड से लगे हुए 7 जिले कौन कौन से हैं। मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, पीलीभीत हो गया, और रायबरेली हो गया, ठीक है। इस सीरीज का मतलब ये है कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों आपको दे पाएँ, इसको आप बस सुनने का काम कीजिए, ठीक है। कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप लोग सोते वक्त कभी भी सुन लेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेगा। इसलिए हम कोई पीपीटी वगैरह नहीं ला रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। हम सोच रहे हैं 10 से 15 मिनट 25 मिनट का वीडियो दिया जाए, और जो बेहतरीन तरीके से आप लोग देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब बिहार से लगने वाले कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। कौन कौन से, सोनभद्र है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, चंदौली है, महाराजगंज है। फिर से सुनेंगे, सोनभद्र है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर, चंदौली और महाराजगंज है। और झारखंड से लगने वाला एक जिला कौन सा है, वो है सोनभद्र, ठीक है। और मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं। कौन कौन से, आगरा लगता है, ललितपुर, महोबा, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं सोनभद्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ से जो जिला लगता है वो सोनभद्र का लगता है। और राजस्थान से जो जिला लगता है, 2 जिला लगता है, एक आगरा, दूसरा मथुरा, ठीक है। और हरियाणा से कितने जिले लगते हैं, 6 जिले लगते हैं। पहला बागपत, दूसरा शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा एवं अलीगढ़, ठीक है। और जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं उसके लिए एक क्या होता है, ट्रिक भी होता है। एसएसबी कब एमपी पहुंची, एसएसबी कब एमपी पहुंची। तो एस से क्या होता है, श्रावस्ती। एक दूसरे एस से होता है सिद्धार्थनगर, बी से होता है बहराइच, खे से होता है लखीमपुर खीरी, बी से होता है बलरामपुर, एम से होता है महाराजगंज, और पी से होता है पीलीभीत, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम मैपिंग की बात करता हूँ, अगर मेरे को कभी पूछता है ना क्वेश्चन में, कभी इसको नॉर्थ से साउथ लगाओ, वेस्ट से ईस्ट लगाओ। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ मैं चलता हूँ तो कौन कौन से जिले पड़ते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता हूँ, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ चलता हूँ, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। अगर यही नॉर्थ टू साउथ चलता हूँ, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलता हूँ, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है। फिर से सुनेंगे, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है। अगर फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता हूँ, अगर मान लीजिए पीलीभीत पे चला, और पीलीभीत के पहले जितने जिले हैं उधर उत्तर से शुरू करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट में चलूँगा तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। और आगरा व मथुरा जो है राजस्थान से सटे हुए जिले हैं। अगर नॉर्थ से साउथ में चलूँ तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा हो जाएगा, ठीक है। अगर यही फिर मैं वेस्ट से ईस्ट
लिस्ट चलना चाहूँ तो आगरा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, जालौन हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, महोबा हो जाएगा, बांदा हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा एवं सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, अगर ललितपुर से 3 तरफ से एमपी से घिरा जो एक सिर्फ राज्य है वो कौन सा है? झांसी से सटा हुआ है। ठीक है, और जो सोनभद्र होता है वो 4 राज्यों से अपना बॉर्डर साझा करता है या सीमा साझा करता है, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और सहारनपुर 3 राज्यों से लगा है, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड है। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ, जो बुंदेलखंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। बुंदेलखंड को पहले पुराना नाम क्या था? जेजा भुक्ति नाम था इसका, जेजा भुक्ति नाम था। ठीक है, और इसको सर्व सुकक्ता क्षेत्र भी बोलते हैं। और इसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। कौन कौन से आते हैं? जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। ठीक है, ये बुंदेलखंड में टोटल 7 जिले आते हैं। और जो पहला आरटी है उसको रानीपुर चित्र का कला बोला गया। और जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, इस क्षेत्र के सूखों को दूर करना। जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, अगर बुंदेलखंड में पूछे क्यों शुरू किया गया, या तो इसके क्षेत्र में सूखे को दूर करना और फर्स्ट नदी जोड़ो परियोजना इसके लिए लागू किया गया। और ये जो परियोजना थी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना का मतलब क्या हुआ? जो बुंदेलखंड में सूखा था उसको मैं दूर करना चाहता था, और इसको पहला नदी परियोजना बोला गया, जोड़ो परियोजना। और ये दोनों जो था उत्तर प्रदेश और एमपी दोनों का साझा था। ठीक है, अब मैं बात करता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जो हैं कितने ज़िले हैं? तो वो 17 ज़िले हैं जो नगर निगम में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा और शाहजहाँपुर। ठीक है, इसमें जो नवीनतम बना हुआ है शाहजहाँपुर बना होगा, जो अप्रैल 2018 में, और जो मथुरा वृंदावन है ये 16वां है, जो मई 2017 में बना। ये सब क्या थे? उत्तर प्रदेश से में नगर निगम रखने वाले जिला हैं। इन जिलों के पास क्या है? नगर निगम भी है। ठीक है, कौन कौन सा? एक बार फिर से सुन लीजिए। लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, मेरठ हो गया, गोरखपुर हो गया, बरेली हो गया, गाजियाबाद हो गया, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन। 2017 में इसको स्वीकृति मिली मई में। और शाहजहाँपुर जो है सबसे नवीनतम है, जो कि हमको मिला कि अप्रैल 2018 में। ठीक है, अच्छा एक बताइए, अगर इसको हम चाहें तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक हम से अगर कोई चाहेगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकता है। ट्रिक इसका क्या है? थोड़ा बहुत पेचीदा है। ट्रिक से मत पढ़िए, डायरेक्ट याद कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही इसको कॉन्सेप्ट को याद रखिए। नगर निगम कहाँ आ सकता है? जो बड़ा हुआ ऑटोमेटिक दिमाग में पढ़ते ही पता चल रहा है। गोरखपुर बड़ा है, सीएम सिटी। ठीक है, लखनऊ ये तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, प्रयागराज ये भी बड़ा है, फिर मेरठ ये भी बड़ा है। तो जो बड़ा है उसके पास ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नगर निगम आ जाएगा। ठीक है, नगर निगम का जो क्राइटेरिया हो वो आबादी से तय होता है, कितनी आबादी इसमें निवास कर रही है उस अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब हमको एक चीज़ जानना है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? वो मध्य प्रदेश से, और जो सबसे न्यूनतम लगती है वो हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, लखनऊ से सटे कितने ज़िले हैं? तो लखनऊ से सटे कितने ज़िले हैं भैया? 6। ठीक है, कौन कौन सा होता है? उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ। लखनऊ तो है, लखनऊ से सटे हुए 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से? उन्नाव हो गया, हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया और रायबरेली हो गया। ठीक है, रायबरेली राहुल गांधी वाला। ठीक है, एक और समझिए, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? टोटल 18 मंडल है। सबसे बड़ा जो मंडल है वो हमारा लखनऊ का मंडल है, जिसमें 6 आते हैं जिले, और जो सबसे छोटा है वो बस्ती का है। ये दोनों क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा मंडल है वो लखनऊ है, और जो सबसे छोटा है वो बस्ती है, जिसमें सिर्फ 3 जिले हैं। और कौन कौन से ऐसे मंडल है कि जिसमें 6 जिले हैं? तो उसके लिए एक ट्रिक आप याद रखिए, कमल। ठीक है, क से क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा, और ल से क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। तो जो कानपुर, मेरठ, लखनऊ है, इनमें 6 जिले हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक क्लास में जिस टॉपिक का नाम रखा गया उस टॉपिक पूरा हो। हम यूपी मैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूपी मैपिंग में हम सोच रहे हैं कि बढ़िया से पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए चलेगा, लेकिन कंटेंट पूरा जाना चाहिए, ताकि आप इसको सोते वक्त सुने तो आपको कुछ बाउंड में साउंड करे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मंडल की बात करता हूँ, जिलों की संख्या की बात करता हूँ, और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो टोटल 18 मंडल है। एक एक मंडल के बारे में बताता हूँ और उसमें कौन कौन से जिले हैं, इसको आप लोग एक बार
सुन लेंगे तो याद रहेगा परीक्षा में। ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती हैं लेकिन आदमी दिमाग से कर लेता है, ठीक है। जैसे आगरा है, इसमें 4 जिले रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, ठीक है। अलीगढ़ में कितने रहेंगे जिले? 4 रहेंगे। कौन कौन सा? अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस। आजमगढ़ में कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। आजमगढ़, मऊ, बलिया। अब कितने लोग कहेंगे मंडल में? तो आप बोले थे सबसे छोटा बस्ती है, तो भाई हम वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे थे, ठीक है। और बड़े की दृष्टि से बात करें क्षेत्रफल में तो लखनऊ है, ठीक है। और तीन ऐसे मंडल हैं जिसमें 6 जिले हैं। कौन कौन से? कमल है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ठीक है। और अयोध्या की बात करता हूँ तो इसमें 5 जिले हैं। अयोध्या है जिसको पहले फैजाबाद बोलते थे, बाराबंकी है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, अम्बेडकर नगर है। बरेली की बात करता हूँ तो इसमें 4 जिले हैं। बरेली है, बदायूं और पीलीभीत है, शाहजहाँपुर है। अगर बस्ती की बात करता हूँ तो इसमें 3 जिले हैं। बस्ती है, सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर है, ठीक है। और चित्रकूट धाम की बात करता हूँ तो इसमें 4 जिले हैं। चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, महोबा। और देवी पाटन की बात करता हूँ तो उसमें भी 4 जिले हैं, जिसमें गोंडा है, बहराइच, बलरामपुर है, श्रावस्ती है। अगर गोरखपुर की बात करता हूँ तो इसमें भी 4 जिले हैं। गोरखपुर है, देवरिया, महाराजगंज है, कुशीनगर है, ठीक है। झांसी की बात करता हूँ तो झांसी होगा, जालौन होगा, ललितपुर होगा। कानपुर की बात करूँ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फारुखाबाद, कन्नौज और यहाँ हो जाएगा। लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, हरदी हो जाएगा। मुरादाबाद की बात करूँ तो मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल हो जाएगा। मेरठ की बात करूँ 6, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। मिर्ज़ापुर की बात करूँ तो 3 हो जाएगा, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र। भदोही को अब क्या बोलते हैं? संत रविदास नगर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रयागराज की बात करूं तो 4 हो जाएंगे। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी। सहारनपुर की बात करूं तो 3 हो जाएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। और वाराणसी की बात करूं तो 4 हो जाएगा, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, ठीक है। एक चीज़ ऐसे ध्यान रखिए, जिसका जो मंडल है उसमें वो जिला तो रहेगा ही रहेगा, और बाकी 3 जिले 4 जिले बचेंगे, उसको आप लोग को एक बार रिकैप करना है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ स्टेट कैपिटल रीजन, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? राज्य राजधानी क्षेत्र। इसके अंतर्गत में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आती हैं? उसके लिए एक ट्रिक है, उन सब की लहर है। उन सब की लहर का मतलब ये होता है उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली। फिर से सुनेंगे, SCR में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। उसके लिए एक ट्रिक होता है, उन सब की लहर है। कौन कौन से होते हैं? उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, ठीक है। और ये वही जिले हैं जिनकी सीमा लखनऊ से लगती है, ठीक है। तो SCR में जितने भी चीज आ रहे हैं वो लखनऊ से कहीं ना कहीं बॉर्डर भी शेयर करते हैं, और SCR के अंतर्गत भी वही आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? फिर से देखेंगे, उन सब की लहर है, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, लखनऊ, ठीक है। और एक चीज़ और बताइए, लखनऊ मंडल की बात करता हूँ जिसमें 6 जिले हैं, तो कौन सी है? लखन की राय में सीता उनकी हैं। ये ट्रिक है, लखन की राय में सीता उनकी हैं। तो क्या हो जाएगा? ल से हो जाएगा लखनऊ और लखीमपुर, रा से हो जाएगा रायबरेली, स से हो जाएगा सीतापुर, उ से हो जाएगा उन्नाव, और ह से हो जाएगा हरदोई, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ट्रिक एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लखन की राय में सीता उनकी हैं। ल से क्या हो रहा है? लखनऊ हो रहा है, लखीमपुर हो रहा है, ठीक है। र से क्या हो रहा है? रायबरेली हो रहा है। स से क्या हो रहा है? सीतापुर हो रहा है। ह से क्या हो रहा है? हरदोई हो रहा है। उ से क्या हो रहा है? उन्नाव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कानपुर देहात मंडल की बात करता हूँ तो कानपुर मंडल में कितने हैं? 6 हैं। तो इनके लिए भी एक ट्रिक है, कहिए तो बताएं। फिर ईंट और कान, ठीक है। फ से फारुखाबाद, ई से इटावा, अ से औरैया, क से कानपुर नगर, कानपुर देहात, और क से कन्नौज, ठीक है। क से इसमें 3 चीज बनेगा, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ठीक है। औरैया बन जाएगा, और से ई से इटावा बन जाएगा, और फी से फारुखाबाद बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा जिला की बात करता हूँ जिनका मुख्यालय जो है जिले के नाम पर नहीं है, वो क्या है? अलग है। जैसे अमेठी है, उसका जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है। ये नहीं कि जो जिसका मुख्यालय जिला के नाम पर वही पूछे, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन यही पूछता है। इसको ध्यान से रखेंगे, 10-12 ठो है, हम इसको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अमेठी जो होता है गौरीगंज होगा उसका, संत कबीर नगर का खलीलाबाद होगा, गौतम बुद्ध का नगर नोएडा होगा, कौशाम्बी का मजनपुर होगा, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर होगा, कुशीनगर का रविंद्रनाथ धूस पड़रौना होगा, कानपुर देहात का अकबर माती होगा, सिद्धार्थनगर का सिद्धार्थनगर नौगढ़ होगा, सोनभद्र का रावटगंज होगा, जालौन का उरई होगा, फारुखाबाद का फतेहगढ़ होगा, और संभल का बहजोई होगा। इसको अब यहाँ से आप 1 मिनट आप पीछे जाएंगे, 3-4 बार इस वीडियो को सुनेंगे, 4 बार सुनेंगे। मुख्यालय जो होते हैं वो अपने जिला से भिन्न होते हैं, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय की बात करूं
तो कितने नगर निगम हैं, कौन कितने नगर निकाय हैं, इसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। नगर निकाय की बात करता हूँ तो सबसे छोटा जो है वो शाहजहाँपुर है और जो सबसे बड़ा है वो कानपुर है। 16वां कौन सा है, मथुरा और वृंदावन है, जो हमको मई 2017 में मिला। और जो सबसे नवीनतम है 17वां है, शाहजहाँपुर है, जो हमको अप्रैल 2018 में मिला। और टोटल नगर निगम कितने हैं, 17। ये पीछे मैं बता चुका हूँ 17 कौन कौन है। अब मैं बताना चाहता हूँ जो नगर और नगर समूह हैं वो कितने हैं, यूपी में 915 है। कुल गांव कितने हैं, 1,06,774 हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, वो है हमारी 97,814। ठीक है। अगर नगर निगम निकाय की बात करता हूँ तो 17 है और नवीनतम इसमें कौन सी है, शाहजहाँपुर है। अगर नगर निकाय नगर पालिका परिषद की बात करूं तो 200 है, ये 2024 तक। अगर नगर निकाय नगर पंचायत की बात करूं यूपी में तो 546 है, ये सब डाटा 2024 तक का है। अगर जिला पंचायत की बात करूं तो 75 है, क्षेत्र पंचायत की बात करूं तो 826 है, और न्याय पंचायत की बात करूं तो इसको 26 दिसंबर 2017 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और जो 76वां जिला है यूपी का अस्थायी रूप से, जिसको हम कौन सा बोलेंगे, प्रयागराज कुंभ क्षेत्र जिला। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र जिला जिसको 100 दिनों के लिए बनाया गया। और कुंभ कब से कब चला, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक को कुंभ चला। ठीक है। जो कि प्रयागराज में आयोजित हुआ। जो कुंभ होता है वो 12 साल में आयोजित होता है, और जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल में आयोजित होता है। और कुंभ पूरे भारत में 4 जगह लगता है। 4 जगह कौन कौन सा लगता है, एक प्रयागराज लगता है, एक हरिद्वार लगता है, और 2 आप कमेंट करके बताएंगे, एक नासिक लगता है। अच्छा, एक बता दीजिएगा आप। ठीक है, एक आप बता दीजिएगा। एक और बताइए, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 58,189 है। और पंचायत में महिला को आरक्षण कितना मिला हुआ है, तो 1/3 मतलब 33%। अगर राजधानी क्षेत्र में शामिल जिले की बात करूं तो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। अगर पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात करूं तो उसमें 7 जिले शामिल होते हैं, जिसमें पुलिस कमिश्नरी वाला मामला चलता है। पुलिस कमिश्नरी कितने चलता है, लखनऊ में चलता है, गौतम बुद्ध नगर में चलता है, वाराणसी में चलता है, कानपुर में चलता है, गाजियाबाद में चलता है, प्रयागराज में चलता है और आगरा में चलता है। ठीक है। और कैंट बोर्ड की बात करूं यूपी में कितने कैंट बोर्ड, तो 13 हैं। अगर राज्य से कौन से राज्य में जो योजनाबद्ध नगर हैं, राज्य में जितने भी नगर हैं उसमें योजनाबद्ध जो है वो 3 नगर हैं। कौन कौन से, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं न्यू कानपुर सिटी। एक मतलब क्या होता है योजनाबद्ध का मतलब, यहाँ पार्किंग होगा, यहाँ ड्रेनेज होगा, यहाँ फ्लैटिंग होगा, मतलब एवरीथिंग डिसाइड है पहले से। ठीक है। कहाँ पे पार्किंग है, कहाँ पे लाइट लगेगी, सब क्या है एकदम प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक तरीके से होता है। अगर आवास एवं विकास परिषद की बात करूं यूपी में 54 है। अगर विकास प्राधिकरण की बात करूं तो 28 है। और एनसीआर में जो यूपी के जिले शामिल हैं, कितने शामिल हैं, 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शामली, हापुड़। ठीक है। एनसीआर में जो यूपी के कितने जिले शामिल हैं, 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शामली, हापुड़। ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। वीडियो बस थोड़ा सा और लंबा रहेगा, 3-4 मिनट का और वीडियो है, क्योंकि आज का जितना भी कंटेंट हमने तैयार किया था वो कंटेंट मैं जितना तैयार करता हूँ उतना मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सुन के याद करिए, क्योंकि ये 20 नंबर जो है सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन लेना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है। अगर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की बात करूं तो इसमें 7 जिले हैं। ठीक है। अब पहली बार ये 13 जनवरी 2020 को लागू हुआ, और पहली बार ये कहाँ पे लागू हुआ, लखनऊ एवं नोएडा में लागू हुआ। ठीक है। और इसमें जो पहली महिला कमिश्नर थी वो कौन थी, लक्ष्मी सिंह थी, क्योंकि हमको याद रखना पड़ेगा भैया, महिला थी और वो भी पहली थी, तो कौन थी, वो लक्ष्मी सिंह थी। और इसके लिए एक ट्रिक भी आता है कि पुलिस कमिश्नरी में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो गप्पू अब कंगाल है, गप्पू अब कंगाल है, गप्पू अब कंगाल है। ग से गाजियाबाद, ग से प्रयागराज। ठीक है। अ से आगरा, ब से बनारस, क से कानपुर, ग से गौतम बुद्ध नगर, ल से लखनऊ। ठीक है। गप्पू अब कंगाल है, ग से गाजियाबाद, ग से प्रयागराज। ठीक है। ग आधा प से क्या है, प्रयागराज। अ से क्या हो गया, आगरा हो गया। ब से क्या हो गया, बनारस हो गया। क से क्या हो गया, कानपुर हो गया। ग से क्या हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। और ल से क्या हो गया, लखनऊ हो गया। ट्रिक को याद रखेंगे। और एससीआर का मतलब ये होता है जो एनसीआर है उसके तर्ज पे बना है। ठीक है। इसमें कितने जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं। ठीक है। और एक चीज़ हमको बताओ,
जो हमको एससीआर में 6 ज़िले हैं, कौन कौन से हैं मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता दे रहा हूँ। उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी और हमारा कौन सा हो जाएगा, रायबरेली, ठीक है। और लखनऊ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मतलब 5 ज़िले और लखनऊ को लेकर टोटल 6 है, क्या है, एससीआर में है। जो एससीआर में शामिल है वहीं अपने लखनऊ से क्या करता है, सीमा भी साझा करता है, ठीक है। और इसकी जो प्रयोग की पहली परियोजना जब इसकी शुरू हुई तो सितंबर 2022 में शुरू हुई, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट रखने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा यूपी और बिहार का जो एयरपोर्ट है कौन है, जेवर ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, जो कि नोएडा में है। और सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भी राज्य है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें 5 हैं और कुल एयरपोर्ट 21 हैं और 5 अभी क्या है इसमें प्रस्तावित हैं जो बनने के हैं। कहाँ कहाँ पर, मुरादाबाद, श्रावस्ती, आजमगढ़, चित्रकूट, अलीगढ़। अलीगढ़, चित्रकूट, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, ये 5 क्या है, बनने के अभी लिए प्रस्तावित हैं। और यूपी का पहला एयरपोर्ट जो है प्राइवेट है वो कौन सा है, लखनऊ का है, चौधरी चरण सिंह वाला, जिसको ओमौसी वाला भी बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बोलते हैं जो देश का पहला रीडिंग लाउंज वाला जो एयरपोर्ट है वो बनारस का है, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर में स्थित है, ठीक है। और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल की बात करूँ यूपी में 2 हैं, कौन कौन सा, एक कुशीनगर का, एक जेवर मतलब गौतम बुद्ध नगर में। डिफेंस कॉरिडोर की बात करना चाहता हूँ तो डिफेंस कॉरिडोर में हमारे पास 6 जिले शामिल हैं, कौन कौन से, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, चित्रकूट। चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी, कानपुर, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। इसके लिए एक ट्रिक भी है, आजकल मैं एसी में हूँ, आजकल मैं एसी में हूँ। अ से आगरा, ज से झांसी, क से कानपुर, ल से लखनऊ, ए से अलीगढ़, सी से चित्रकूट, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बता देता हूँ कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो घरेलू हवाई अड्डे हैं कौन कौन सा है, बमरौली जो है प्रयागराज में है, चकेरी जो है कानपुर में है, सिविल जो है वो कानपुर में है, खेरिया जो है आगरा में है, सरवस जो है सहारनपुर में है, हिंडन जो है गाजियाबाद में है। अब BRD अम्बेडकर जो है मेरठ में है, IIT कानपुर वो कानपुर में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में है। ललितपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है, ललितपुर में। झांसी हवाई अड्डा कहाँ पे है, झांसी में। गोरखपुर हवाई अड्डा कहाँ है, गोरखपुर में। बरेली हवाई अड्डा कहाँ है, बरेली में। और जो इंटरनेशनल वाले हैं कौन से हैं, चौधरी चरण सिंह वाला लखनऊ जिसमें अमौसी बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री वाला जो पहला लाउंज रीडिंग वाला भी है वो कहाँ है, बाबतपुर वाराणसी में है। कुशीनगर इंटरनेशनल वाला कुशीनगर में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है जेवर में है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, प्रस्तावित है। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, अयोध्या में है। उम्मीद करता हूँ यूपी मैपिंग की इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने 15 पेज के कंटेंट को 20 मिनट 30 मिनट में दे दिया है, ठीक है। इस वीडियो को आप 4 बार 5 बार 20 बार सुनेंगे, आपको समझ में आएगा हमने क्या बोला, ठीक है। और हम अगला लेक्चर जो लेके आने वाले हैं जनपद विशेष का लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम कल लखनऊ को डील करने वाले हैं। लखनऊ में पहला क्या है, लखनऊ का मतलब क्या क्या महत्व है, तो लखनऊ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को भैया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट देख रहा है तो हमारे इसी चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग के चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज MCQ कराए जा रहे हैं, जो रोज़ वीडियो आती है उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई हमारे हैंड नोट रिटर्न लेना चाहता है भाई साहब, वो ले सकता है। कौन सा, सिविल इंजीनियरिंग का। 149 रुपये में सभी सब्जेक्ट की है और 21 रुपये में एक सब्जेक्ट की है। किसी को भी चाहिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकता है। नंबर क्या है, 6307 48 11 56, 6307 48 11 56। अभी मत कोई सोचना कि हम बोल नहीं पा रहे थे, हम थोड़ा एक्टिंग कर रहे थे, ठीक है। चलिए भाई, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।